हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान करीब 61.19% मतदान हुआ। मेवात जिले में सबसे अधिक 68.28%, जबकि गुरुग्राम में सबसे कम 49.97% मतदान हुआ। 2014 के विधानसभा चुनावों के मुकाबले में इस बार काफी कम मतदान हुआ। 2014 में 68% से ज्यादा मतदान हुआ था। सभी 90 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में वोट डाले गए। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने 90 में से 89 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। सीपीएम ने एक सीट पर चुनाव लड़ा। जेजेपी आजाद समाज पार्टी गठबंधन ने 78 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। इनमें से जेजेपी ने 66 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, जबकि 12 सीटें आजाद समाज पार्टी को दी गई। आईएनएलडी ने 51 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि अपनी सहयोगी बीएसपी को 35 सीटें दी। आम आदमी पार्टी ने 88 सीटों पर दांव लगाया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुल 1031 उम्मीदवार मैदान में, इनमें 101 महिलाएं हैं। 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम आएंगे। और वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव की सभी 90 सीटों के लिए शनिवार को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ और इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर मंदिर में पूजा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में कहा कि 8 अक्टूबर को भाजपा की सरकार पूरे बहुमत से आएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में हरियाणा में हर वर्ग के लिए काम हुए और हरियाणा को क्षेत्रवाद, परिवारवाद और भेदभाव से मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया। पूरे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। 8 तारीख को आएगी, पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। हमें पूरा विश्वास है। हरियाणा के लोगों ने जो पिछले 10 वर्षों में कार्यों को देखा है, हर वर्ग के लिए काम हुए हैं। हरियाणा को क्षेत्रवाद से मुक्ति दिलाई है, हरियाणा को परिवारवाद से मुक्ति दिलाई है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमने जो हरियाणा को एक नई गति विकास की देने का काम किया है। 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ आएगी। और वहीं हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के अनुमानों पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि नतीजे इससे बेहतर आएंगे। उन्होंने कहा कि हम दोनों राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। ये एग्जिट पोल है, परिणाम इससे बेहतर और बढ़िया होने वाले हैं। भाजपा दोनों जगहों पर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। जनता का आशीर्वाद, गरीब, युवा, महिला, किसान हितकारी भाजपा को मिलेगा। दोनों राज्यों में जनता भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, लूट खसूट वाले